स्पिंटर या फिर सर्कुलर मसल लेयर या फिर सिरोसा। तो यहाँ पर कार्डिक स्पिंटर, बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ हॉकी शुड बी। दोस्तों हॉकी का जो वेट है वो कितना होना चाहिए? 162 से 69 169 ग्राम, या 156 से 163, या फिर 143 से 163, या फिर 150 से 155 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों 156 से 163 ग्राम। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग longer can be achieved through regular exercise, regular visit to doctor, या फिर consuming medicine regularly, या फिर relying on machines to get around। तो बहुत ही इजी है, हर किसी को पता होगा दोस्तों इसका आंसर। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तभी आप गुड रहोगे, फील गुड करोगे और ज़्यादा लंबी आयु जी पाओगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुई थी दोस्तों ये एस्टेब्लिश? 25 जनवरी 1984 में, या फिर 25 अप्रैल 1982 में, या फिर 25 जनवरी 1982 में, या फिर 25 अप्रैल 1984 में। तो दोस्तों ये हुई थी 25 अप्रैल 1984। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड इन 1891, 1892, 1894, 1895। तो यहाँ पर 1894 सी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टीयर ऑफ अ लिगामेंट्स कॉल्ड, क्या होगा? एक्यूट इंजरी होगी, स्पेन होगा, फ्रैक्चर होगा, स्ट्रेन होगा, क्या होगा दोस्तों? इजी है ये भी, ये स्प्रेन होगा, ये स्प्रेन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a condition where the end of the bone is forced out its normal position in a joint, dislocation, green stick fracture, stress fracture, या फिर fracture। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा डिसलोकेशन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन in which a twist, pull or tear of muscle and tendon called overuse injury, continuous injury, sprain, strain। तो यहाँ पर राइट आंसर स्ट्रेन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, when muscle exert force while lengthening, this movement is known as concentric, static, एसेंट्रिक, डायनेमिक। तो ये होगा दोस्तों एसेंट्रिक। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ए फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड्स ऑफ बोथ बोन्स ड्राइव इनटू वन अनदर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो है डी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 to 10 minutes of slow walk, low level exercise combined with stretching is cool down, static flexibility, warm up, dynamic flexibility। तो दोस्तों ये होती है कूल डाउन के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fracture where both the bone and skin break and there is a danger of infection is। तो यहाँ पर ऑप्शन है कम्युनिकेट फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of workout leads to
इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, किस तरह की जो वर्कआउट है वो मसल मास को इंक्रीज़ करती है और स्ट्रेंथ को? स्पीड ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? बहुत ईजी है दोस्तों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे हमारा मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रूव होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। जैसे कि जिम में जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग को ही दोस्तों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहा जाता है। जब आप डंबल से वर्कआउट करते हैं या बारबेल के साथ वेट डाल के वर्कआउट करते हैं तो उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। उससे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और जब आप वेट लिफ्ट करते हैं हैवी तो उससे मसल मास आपका गेन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट वाल्व बिटवीन राइट अट्रिम एंड राइट वेंट्रिकल इज नाउ एज बिकोसिड बल्ब, ऑर्टिक, सेमी लूनर वाल्व, ट्रिक्यूसिप वाल्व, पुल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों सी ऑप्शन, ट्राइसुपिड वाल्व। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एनालिटिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ मसल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मसल ऑफ सेवरल लिम्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मसल ऑफ सेवरल लिम्स, डी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। तो यहाँ पर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द periodization cycle the duration of peak cycle should be of 5 to 6 weeks, 1 week only, 4 to 6 weeks, 2 to 3 weeks। तो यहाँ पर 4 to 6 weeks, सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज नीड्स, पर्सनैलिटी टाइप, गोल्स, लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर दोस्तों लीडरशिप स्टाइल जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू सेट सराउंडिंग ईच, इन स्केलेटन मसल द कनेक्टिव टिश्यू सेट सराउंडिंग ईच fasciculus इज नाउ एज पेरीमाइसिम, एंडोमाइसिम, सर्कोलिमा, एपीमाइसिम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा पेरीमाइसिम जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल कोच इज नाउ एज क्लिनिकली स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन एजुकेशनल स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीवेशन HIV स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म है दोस्तों HIV की? ह्यूमन इम्यूनो ट्रांसमिशन वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर ह्यूमन इम्यून डायरेक्ट वायरस। तो ये आंसर हमारा होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दोस्तों, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्सिक्यूसनेस, बिहेवियर, माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सा गेम है ऐसा जिसकी ईस्ट टू वेस्ट से जो मार्क की जाती है फील्ड? खो खो है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है या फिर हैंडबॉल है? तो इजी है दोस्तों, ये भी बहुत ही इजी है, खो खो। ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरीज हु शेड द
infectious agent for short period of time are called temporary carries, chronic carries, incubatory carries, convalescent carries। तो यहाँ पर टेम्परेरी कैरीज ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद अवार्ड इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था ध्यानचंद अवार्ड दोस्त? 2001 में, 2005 में, 2002 में, 2000 में। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत इजी है, सबको पता होगा, 2002 में। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमियोसिस इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इनफेक्टिव एजेंट कॉल्ड प्रोटोजोल, लिप्टोस्पाइरल, बैक्टीरियल, साइलॉप्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्रोटोजोल। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू इज नाउ एज पुल्मोनरी वेंटिलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज बॉडी कंपोजिशन, मसल बोन, वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन, ओबेसिटी या फिर एडिपोज टिश्यू। तो ये भी अंडरस्टैंड समझते होंगे सब इसका आंसर दोस्तों, इजी है, बॉडी कंपोजिशन, लीन मास एंड फैट मास। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स इज़, क्या है दोस्तों? 15 to 19 ईयर्स है या फिर 14 to 18 ईयर्स है या फिर 15 to 19 ईयर्स 18 ईयर्स है या फिर 14 to 19 ईयर्स है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होना चाहिए 14 to 18 ईयर्स। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ दोस्तों। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कब चाहिए होती है? जब आप, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई पावर लिफ्टर है या फिर जैसे आपने देखा होगा बेंच प्रेस जब लगाते हैं हैवी वेट के साथ, अगर आप जिम गए हों तो, जाते हों तो वो एकदम से उसको लिफ्ट करने के लिए हैवी वेट को एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगाते हैं एकदम से, जब वो सिंगल रैप लगाते हैं। तो उस टाइम जो है हमें स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी दोनों चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन टास्क ओरिएंटेड लीडर या फिर पर्सनैलिटी ऑफ लीडर या फिर मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों सिचुएशनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स द इंजरी इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूसन, एब्रेशन, लेटरल एपिकॉन्डाइलेटिक्स या फिर लैक्रेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लैक्रेशन दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डेवलप्ड विद हिल रनिंग, पॉलीमेट्रिक, बैलिस्टिक स्ट्रेंथनिंग या फिर कैलिस्थेनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हिल रनिंग दोस्तों। स्ट्रेंथ एंडोरेंस जो है ये हिल पे, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, तो उससे होती है। नेक्स्ट, द डिसरप्शन इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल इज टर्म्ड एज मेनार्च, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ब्रेक इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलरिटी इन
मैनेज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट इज़ 220 माइनस एज इंटू 90% या फिर 180 माइनस एज इंटू 60% या फिर 220 माइनस एज 70% या फिर 200 माइनस एज इंटू 90%। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 220 माइनस एज इंटू 70%। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी डेवलप थ्रू कंटिन्यूस एंड इंटरवल रनिंग, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, पावर एंडोरेंस, एनरोबिक एंडोरेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एंडोरेंस दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, What India need today is not the Bhagavad Gita but the football ground is started by महात्मा गांधी, बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल बॉडी फैट लेवल फॉर वुमेन इज़, एक आइडियल जो बॉडी का फैट होना चाहिए वुमेन का वो कितना होना चाहिए? 12 से 17% होना चाहिए या फिर 20 से 24 या 15 से 20 या फिर 18 से 22%। तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 18 से 22%। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन क्लोराइन इज एडेड टू वाटर? हाइपोक्लोरस एसिड एंड hydrochloride acid is formed, hydrochloric acid is formed, hydrochlorous acid is formed, hydrochloric acid and sulfuric acid formed। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हाइड्रोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ फॉर्म्ड। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोसोशल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कॉग्निटिव डोमेन। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनालाइन? हीरोइन, बारबिटूरेट, एम्फेटामाइंस, कैनबिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एम्फेटामाइंस। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिक हाइपरट्रॉफी रिजल्ट टू एंडोरेंस ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर अंडरगोज द ग्रेटेस्ट चेंज? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिम, राइट अट्रिम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेज इन अ वुमेन वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मेनर्च बाय 18 years ऑफ एज और ओल्डर इज प्राइमरी एमेनोरिया या फिर ह्यूमेनोरिया या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राइमरी एमेनोरिया। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया टीम वाज अजीत वाडेकर या फिर गुंडप्पा विश्वनाथ या फिर नाव पाटोड़ी या फिर विनो मनकड़। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अजीत। ए ऑप्शन जो है वाडेकर ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ आल्सो नाउ एज विटामिन बी। विटामिन बी को का जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या फिर
थियामीन है या फिर पोटेशियम है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों थियामीन, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। और ऐसे अगर बात करूँ मैं विटामिन डी की तो इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं और विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। ऐसे इसी तरह से आपको बाकी भी पता होना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी को भी पूछा जा सकता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं। तो ये सभी केमिकल नेम हैं इनके और ये पता होना चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिकल एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज़ इंक्लूडेड इन SNIPESS चार्टर या फिर WHO चार्टर या फिर HRD चार्टर या फिर UNESCO चार्टर। तो ये भी इजी है दोस्तों, यहाँ पर UNESCO चार्टर, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्टेडियोमीटर, स्पायरोमीटर, डायनोमीटर, मैनोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों स्पायरोमीटर, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ जॉइंट्स कॉल्ड आर्थोलॉजी, किन्सियोलॉजी, आर्थोपोमेट्री, बायोमैकेनिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा आर्थोलॉजी दोस्तों, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। किसी भी तरह की जो स्टडी है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है और पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ सेल इसे साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ मसल को मायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ को ओडोनोटोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह से आपको और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको आपको पता होना चाहिए उन सभी का दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक इज़ फोर्स, पावर, एनर्जी, इंटरेक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जी इंटरेक्शन, ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड सेल प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड हेमाटोमा, हीमोफीलिया, हीमाटोपोसिस, मायोग्लोबिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हीमाटोपोसिस, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायर टेस्ट इज़ रिलेटेड विद टेनिस, एथलेटिक, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टेनिस दोस्तों, ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेडमिल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड, पावर, फोर्स, वर्क डन इन रनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्क डन इन रनिंग दोस्तों, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरकॉलेजिएट इज़ अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इंट्रामोरल टूर्नामेंट, एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट या फिर जर्नल टूर्नामेंट या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट ऑफ जैवलिन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए जैवलिन का कितना वेट होता है? 600 ग्राम होता है, 700 होता है, 400 होता है या फिर 800 होता है? तो ये होता है 600, वुमेन्स के लिए 600 ग्राम का होता है जैवलिन का वेट। नेक्स्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1924, 1920 या फिर 1932। तो बिजी है दोस्तों 1920, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लीन एंड जर्क टेक्निक इज़ रिलेटेड टू बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक। तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, कोऑर्डिनेशन।
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसका आंसर, तो डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट, अंजू बॉबी जॉर्ज इज़ एसोसिएटेड विद, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? बैडमिंटन से, वेट लिफ्टिंग से, क्रिकेट से या फिर एथलेटिक्स से? तो एथलेटिक्स से हैं, ये सबको पता होगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मसल फाइबर द प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन एक्टिन, मायोसिन, ए एंड बी दोनों या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों दोनों होते हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स इज, सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई लेंथ कितनी होती है? 13.55 मीटर या फिर 13.40 मीटर या फिर 13.70 मीटर या 13.44 मीटर? तो ये होती है 13.40 मीटर। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एवरेज अडल्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ 70 ml, 90 ml, 80 ml या फिर 85 ml? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 70 ml। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 10 इवेंट्स कॉम्पिटिशन इज़ हेप्टाथलॉन, डीकैथलॉन, स्टेपल चेस, पेंटाथलॉन? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डीकैथलॉन। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ ट्रेपीजियस, पेक्टोरलिस मेजर, ग्लूटस मैक्सिमस, सोलियस? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्लूटिस मैक्सिमस। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हंचबैक इज़ आल्सो नाउ एज लॉर्डिसिस, बैक पेन, स्कोलोसिस, काइफोसिस? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा काइफोसिस। डी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन एरिया ऑफ जूडो इज़, कितना होता है? 14x14 मीटर या 20x20 मीटर या फिर 16x16 या फिर 18x18? तो ये होता है 14x14। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, रेचक इज़ रिलेटेड टू प्राणायाम, यम, नियम, आसन? तो यहाँ राइट आंसर होगा प्राणायाम दोस्तों। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द फोर्स इज़ बिटवीन द फुलक्रम एंड द वेट, फर्स्ट क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर थर्ड क्लास लीवर जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ क्रिकेट स्टम्प्स इज़, क्रिकेट की जो स्टंप होती हैं उसकी हाइट कितनी होती है? 26 इंचज़ होती है, 28 होती है, 29 होती है या फिर 30 होती है? तो ये 28 होती है यहाँ पर। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड विच इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्लेज अ की रोल ऑन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ग्रेनम, एडीपी, एटीपी या फिर क्लोरोफाइल? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा एटीपी, जिसे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी ये एक एनर्जी का सोर्स होता है। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग इज़ इफ़ेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस? सर्किट ट्रेनिंग जो है ये किसके लिए इफ़ेक्टिव है, किस चीज़ को डेवलप करता है, यहाँ पूछा गया है। तो किसके लिए करता है ये? स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज फॉर्म्ड इन 1954, 1952, 1950 या फिर 1951?
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा 1954, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रिएटिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा थायराइड ग्लैंड दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारिगर इज़ अ पार्ट ऑफ नियम, आसन, यम, प्राणायाम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों यम, सी ऑप्शन हमारी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स और वैसिरा, स्पेंक्लॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों स्पेल्कनोलॉजी, ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज टीना अंबानी, सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा, नीता अंबानी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नीता अंबानी दोस्तों, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्डोसिस इज़ आल्सो कॉल्ड बैक कव, हॉलो बैक, राउंड बैक, लैटरल बैक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हॉलो बैक दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज़ इन्फेंसी, पुबर्टी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों इन्फेंसी, ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस इज़ स्पीड, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी। इजी दोस्तों स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैं बीच में थोड़ा सा गैप देता हूँ हर क्वेश्चन की ऑप्शन पढ़ने के बाद, सो दैट कि आप उसका आंसर दे पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी स्पीड में करवाता रहूँ मैं और आपको उतना टाइम ना मिल पाए कि आप मुझसे पहले आंसर दे पाएँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में गैप देता हूँ, पोज करता हूँ ताकि आप आंसर दे पाएँ। नहीं तो अगर मैं ही आंसर देता रहूँगा तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। फादर ऑफ साइकोलॉजी इज़, तो वेरी इजी दोस्तों, ऑप्शन तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता होगा, वुड्स, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज़ द वन इन विच मसल लेंथ इज़ लेंथन्स, कंस्टेंट, शॉर्टेंड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है ये हमारा सही आंसर होगा, बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले इज़ आल्सो नाउ एज वेट ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, प्रेशर ट्रेनिंग या फिर इंटरवल ट्रेनिंग। तो क्या होगा दोस्तों, वेरी इजी, इसका होगा फार्टलेग ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ डन आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड या फिर बिफोर स्किल आर मास्टर्ड या फिर टैक्टिकल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग डन साइड बाय साइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रिक्रिएशन, सुपर कंपनसेशन या फिर रिकवरी। तो यहाँ पर रिकवरी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों बुक्स आप पढ़ें, बहुत बढ़िया है, बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस ज़रूर देखा करें। वीडियो से क्या रहता है कि जो आप देखते हैं वो आपको ज़्यादा रिमेंबर रहता है, देखकर जो सुनते हैं हम वीडियो में तो वो ज़्यादा हमें टाइम तक रिमेंबर रहता है। और जितने ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे, मेरे ही नहीं, आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियो देखें, आप किसी के भी वीडियो देखें, बट आप वीडियोस ज़्यादा देखें। यूट्यूब के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके इस पर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपने जितने भी मैंने अभी तक वीडियोज़ डाले हैं, अगर आप ये सारे वीडियोज़
कंटिन्यू देखते रहते हैं 1 बार 2 बार या 3 बार, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। आप ईज़िली जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है फ़िज़िकल एजुकेशन का, उसको आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले वाज पोस्ट्यूलेटेड बाय, तो ब्रांड एस मैनसन या फिर पैट्रिक्स या फिर जी स्टैनले हॉल या फिर लेमिले। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों लेमले, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एगिना? इनसफिशेंट ब्लड reaching the lungs, insufficient blood reaching the brain, insufficient blood reaching the heart, insufficient blood reaching the leg muscle। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा insufficient blood reaching the heart दोस्तों, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medical condition will develop from सेवर ब्लड लॉस? हाइपोग्लाइसीमिया या फिर एनाफाइलेसिस या फिर शॉक या फिर एचपी हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा शॉक दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज़ फैसिलिटीज़, प्लानिंग, मटेरियल्स, लीडरशिप। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दोस्तों ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी? लिफ्ट द चेन, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, हेड टिल एंड जॉ थ्रस्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटीज इज ब्रीथिंग नॉर्मली? exactly 10 seconds, no more than 10 seconds, at least 10 seconds, approximately 10 seconds। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा नो मोर देन 10 सेकेंड्स। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the training load is neither too low nor excess of an athlete's capacity, it is called normal load, crest load, maximum load, optimal load। दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, the cause of friction among sports person is normal due to mismatch of aspiration and ability, natural outcome of competitive sports, result of on performance, result of good performance। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नॉर्मल ड्यू टू मिसमैच ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग लेटरल चाइल्डहुड, यंग एज, एडोलेसेंस या फिर अडल्टहुड। तो यहाँ पर एडोलेसेंस सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द German concept of physical education, the mother of all games and sports is combat types, gymnastics, swimming, athletics। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्किल, टोटल पर्सनैलिटी, कंडीशनल एबिलिटी। तो यह है दोस्तों टोटल पर्सनैलिटी, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू लीड अ
हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग बॉडी, गुड फिटनेस, सोशल स्टेटस। इजी दोस्तों, वेरी इजी, हेल्दी लाइफस्टाइल। ए जो है ये हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ वन मैक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज़ 8 मंथ, 10 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। तो यहाँ पर 12 मंथ, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इन इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लीस्ट इफेक्टिव? साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, ट्रैक इवेंट्स। तो यहाँ पर जिम्नास्टिक, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेस ऑन प्रोग्राम्ड फेस ऑफ वर्क एंड रिकवरी? कंटिन्यूस ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, एक्सलरेशन, रन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इंटरवल ट्रेनिंग दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज WHO फाउंडेड? WHO कब फाउंडेड हुआ था? 7 अप्रैल 1958 को, या फिर 17 अप्रैल 1945 को, या 7 अप्रैल 1948 को, या 7 अप्रैल 1940 को? तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। सो टोटल 100 क्वेश्चन का दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आप सब ने भी इन क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। और दोस्तों आप चाहें तो रिवीजन के लिए इसे एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।